मुंबई के मुलुंड इलाके में बनते इस फुटपाथ को देखिए। ये पेवर ब्लॉक विधायक साहब बनवा रहे हैं। मुलुंड इलाके की सोसाइटी में ये सड़क भी विधायक साहब ने ही बनवाई है। दहिसर इलाके के विधायक ने तो 55 इमारतों में काम करवाया है। अब इस इमारत की कंपाउंड वॉल को देखिए, ये भी विधायक निधि से ही बनवाई गई है। दरिया महल इलाके में इस पॉश इमारत के आंगन में पक्की सड़क बनवाने का काम भी स्थानीय विधायक का है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के विधायकों के ये काम देखकर यदि आप उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो जरा ठहरिए। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि विधायक अपना कर्तव्य समझकर ये तमाम काम कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आरोप है कि विधायक निधि के इस्तेमाल में कई विधायक घोटाला कर रहे हैं। ये सारा विकास का काम विधायक साहब अपने खर्चे से नहीं करा रहे, बल्कि सरकारी फंड से करा रहे हैं। आरोप है कि एमएलए सरकारी फंड से लोगों के प्राइवेट काम करा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। मुझे लगता है कि ये एमएलए जो फंड्स है, कॉर्पोरेट फंड्स है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है और कम्युनिटी एट लार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बेहतर है। बट प्राइवेट सोसाइटीज़ में, जिस सोसाइटीज़ में के फ्लैट्स 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट्स हैं, उसमें अगर आप पेवर ब्लॉक्स लगाते हैं पब्लिक फंड से तो मॉरली मुझे लगता है ये अच्छा बात नहीं है। महाराष्ट्र में हर विधायक को सालाना 1.5 करोड़ की रकम मिलती है, जो बाकी योजनाओं से अलग होती है। इस रकम पर एमएलए अपना विवेक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विधायक फंड को इस्तेमाल करने के नियम साफ हैं। सरकारी जगहों पर और अधिकृत झोपड़ बस्तियों में या फिर सेस भरने वाली इमारतों पर सरकारी पैसा खर्च किया जा सकता है। पर जो हो रहा है वो काफी अलग है। निजी सोसाइटीज के विकास का काम भी विधायक साहब सरकारी खर्चे से करवा रहे हैं। इस खत में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह से विधायकों के फंड का उपयोग निजी संस्थानों में या प्राइवेट सोसाइटीज में किया जा रहा है। ऐसी एक नहीं, कई सारी शिकायतें अब तक माहड़ा के पास पहुंच चुकी है। कुछ जनप्रतिनिधि टोटल प्राइवेट इंडिविजुअल बिल्डिंग में इस प्रकार का काम इन दिनों में करते हैं, जो मेरे हिसाब से वो बहुत सही नहीं है। और मुझे भी इस प्रकार की अड़चन आती है काम करते समय, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड आकर करते हैं कि साहब वो एमएलए करता है तो आप क्यों नहीं करते हो, खासदार साहब करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हो। तो मैंने इस बात का खुलासा माड़ा के जो सीईओ है उनसे मांगी है कि आप हमको इजाजत दीजिए, क्योंकि कल ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, स्कैंडल निकल सकता है और उसमें फिर परेशानियों को सामना हमको बिना मतलब का करना पड़ेगा। तो मैंने उनको लेटर लिखा है, वो अगर मुझे इजाजत देते हैं तो मैं करूंगा, वो अगर मुझे इजाजत देते नहीं है तो फिर सबका ऊपर भी वही कायदा, वही नियम, वही बंधन लागू होगा। कुछ मामलों में ये बात कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। दहिसर इलाके में शिवसेना के विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई है। आरोप है कि करीब 55 निजी सोसाइटीज में सरकारी खर्चे से काम हुआ है। ये तमाम पैसा जो सरकारी खर्च किया गया है वो कागजों पर सड़क बनाने के काम आया हुआ पैसा है। कायदे से तो सड़क बननी चाहिए थी, लेकिन इस पैसों से चमका है किसी का घर। लोग तो कहते हैं 100 बिल्डिंग, लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 55 बिल्डिंगों का है और जो हमने कोर्ट में सबमिट किया है वह भी 55 बिल्डिंगों का किया है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित है इससे मतदाता बहुत प्रभावित होते हैं। और दुख इस बात का है कि जिस बिल्डिंग में रहने वाले फ्लैट ऑनर्स, जिनके फ्लैट की कीमत 70 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच होती है, और उनको भी अगर फ्री में काम मिल, मतलब अगर कोई 5 लाख का 3 लाख का काम करके दे देता है कोई प्रतिनिधि, तो वो लोग खुशी खुशी करवा लेते हैं। लेकिन विधायक अपने ऊपर लगे आरोपों को सही नहीं मानते। उनके मुताबिक उन्होंने फंड का सही जगह इस्तेमाल किया है। मेरा ऐसा कोई प्रस्ताव माड़ा में गया नहीं। पहली बात यह है कि मैं मेरे लेटर पे कौन सी भी सोसाइटी का काम करो करके लिखा नहीं। मेरे चुनाव के पहले के बाद, हारने के बाद चौबे ने भी मेरा लड़का अभिषेक घोसालकर के ऊपर सूट फाइल किया। आरटीआई सब जगह
ये 3 साल से वो पूछ रहे हैं, तो ऐसा कोई काम गलत किया नहीं है। ये सारी बात फजूल है। जो लोग कुछ कर नहीं सकते वो लोग कंप्लेन करने का ही काम करते हैं। ये बात जब मैं नगर सेवक था तभी भी मेरे कर के नाम के नगर सेवक थे यहाँ पे, और उन्होंने उस वक्त भी राज्यपाल से कंप्लेन किया था कि सरदार जी जो है प्राइवेट सोसाइटियों में काम करते हैं या टूटी फूटी बिल्डिंगों में काम करते हैं, तभी भी उसने कंप्लेन किया था। तो उस वक्त गवर्नर ने मुझे कहा कि आप करिए मगर कायदे के अंदर रह के करिए, तो मैं कायदे के अंदर आज भी करता हूँ। 95% निधि मेरे आमदार निधि जो है वो हमने स्लम के अंदर और जहां पर सामाजिक चीज की जरूरत है वो लगाई है। 5% निधि हमने जरूर कोई ना कोई बिल्डिंग में लगाई होगी, वो इसलिए क्योंकि उस बिल्डिंग में भी जरूरतमंद लोग रहते हैं। 1 रूम फ्लैट वाले लोग हैं, जो बिल्डिंगें आज से 30-30, 40-40 साल पहले बनी हैं। लोग कोई बैंक एम्प्लॉय हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कोई पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय हैं। एक सोसाइटी है जिसमें पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉयज हैं, तो वो एक रूम में रहने वाले लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और गए 10 साल से 12 साल से उनकी इंटरनल रोड खराब थी। बुजुर्ग लोग हैं, अधिकतर सीनियर सिटीजन वहां पर रहते हैं, तो वहां पर जरूर हमने एक जगह में वो निधि लगाई है। आरोप ये कुछ एक विधायकों पर ही नहीं है, बल्कि तमाम पार्टियों के कई सारे विधायक अपनी वोट बैंक को खुश रखने के चक्कर में सरकारी पैसों का इस्तेमाल निजी जगहों पर, निजी इमारतों पर कर रहे हैं। राज्य के विकास के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके के कई फंड बनाए हैं, लेकिन हर इलाके तक विकास की बयार पहुंचे, इसलिए स्थानीय विधायकों को एक खास फंड दिया जाता है। एमएलए को दिए गए फंड को नाम दिया गया है आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम। नियोजन विभाग ने 18 फरवरी 2011 को इस कानून की रूपरेखा जारी की। इसके तहत हर विधायक को सालाना 1.5 करोड़ की रकम दी जाती है। 5 साल के कार्यकाल में ये रकम होती है 7.5 करोड़ रुपए। 1984-85 में इसे छोटे कामों के लिए कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1990-91 में इसे स्थानीय विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया और 1996-97 में इसका नाम बदलकर विधायकों के स्थानीय विकास कार्यक्रम किया गया। नाम बदला लेकिन अधिकार नहीं। साल 2011 में राज्य के नियोजन विभाग ने इस पैसे के साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम एक्ट के सेक्शन 3(1) और 4(1) में लिखा है कि इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के विकास के लिए ही हो सकता है। पूरे मामले की स्पष्टता के लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और सरकारी जगहों को छोड़ निजी इमारत या निजी संपत्ति में सरकारी पैसा किसी हाल में खर्च नहीं हो सकता। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि विधायक इन नियमों को ताक पर रखकर निजी संपत्ति के विकास के लिए सरकारी पैसा उड़ा रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इस प्रकार के महापालिका कर्मचारियों ने बनाया, सरकार के कर्मचारियों ने बनाया, जो लेबर क्लास के लोग हैं और सरकार से उनका एक नाता है। तो ऐसे जगह पर भी अगर लगा दे तो मैं उसको थोड़ा जस्टिफाई करूंगा, 100% नहीं करूंगा क्योंकि उसको प्रोविजन में लिखा नहीं है अभी, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि ये ठीक हो सकता है। लेकिन टोटली जो धनवान लोग हैं, मिडिल क्लास है तो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको देना चाहिए क्या तो देना चाहिए, लेकिन अब इस वक्त ऐसी प्रोविजन नहीं है। और खास करके ये नगर सेवक फंड, आमदार फंड और खासदार फंड की व्यवस्था इस प्रकार से की है कि हमारे मुंबई शहर में बहुत सारी झुग्गी झोपड़पट्टियां हैं जहां पर गंदगी होती है, बीमारी फैलती है और लेबर क्लास के लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मुंबई शहर के विकास में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह, उनको पैसे इतने नहीं मिलते जाके वो सारी सुविधा उपलब्ध कराए। इसलिए सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में रखते हुए ऐसे लोगों को सुविधा देना चाहिए, इसलिए एक व्यवस्था बनाई है। तो मुझे लगता है कि हमने उसको अब फॉलो करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी पैसा खर्च करने के लिए विधायक को सरकारी अफसर की मंजूरी लेना बेहद जरूरी है। जब तक ये मंजूरी नहीं मिलती तब तक पैसा खर्च नहीं हो सकता। इन्हीं सरकारी अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि किया गया खर्च सरकारी कानूनों के तहत हो। इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जिला अधिकारी, कलेक्टर, माडा के अधिकारी। इस पूरे विषय में जब हमने सरकारी अधिकारी यानी कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया और साथ ही ये कहा कि हर एक मामला दूसरे मामले से अलग है, लिहाजा अब पड़ताल करनी होगी और उसके बाद ही वो पूरे मामले पर अपनी राय रख पाएंगे।